राम राम भाई, सारे भाइया ने स्वागत है थारा जॉब लग से यूट्यूब चैनल में। तो के ज्ञान भाई, सब राजी खुशी हो, सबका घर परिवार भी ठीक होगा भाई। तो हरियाणा सीईटी 2022 का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें जो पोस्ट प्रीफ्रेंस होगी उसका क्या चक्कर है उसके बारे में समझेंगे भाई। क्योंकि समझ लो ना तो भाई फिर रोना पड़ सकता है। इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। नोटिफिकेशन में दी और थी तो मैंने सोची भैया शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूँ। सीईटी का जो अब मेन एग्जाम होगा पोस्ट के लिए, जिसको हम बोलेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट भी, ठीक है। अब उसमें जब पोस्ट प्रीफ्रेंस देनी है तो वो किस प्रकार देनी होगी उसके लिए बात करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अब जो आप लोगों के बोल रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में जो फॉर्म निकलेंगे ना, वो कैसे फॉर्म निकलेंगे। जैसे आप लोगों के पहले फॉर्म निकलते थे ना एचएससी की साइट पे, वैसे ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आप लोगों को फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को पोस्ट प्रीफ्रेंस देनी होगी, तो कैसे देनी होगी इसमें देखो क्या बोल रखा है इन्होंने। तो ये 17.2 एक कॉलम नंबर था, इसमें दिया उन्होंने कि कमीशन कैन होल्ड वन कॉमन स्किल और रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नोमिकल्चर एंड बट सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हु क्वालिफाई सीईटी फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन और allocation of a post department will be merit based upon given by the कैंडिडेट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कमीशन है भाई कुछ स्किलिंग टेस्ट कौशल या भाई रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। जन का मतलब कि है सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनका एक ही एग्जाम ले सकता है और उन बच्चों का जो कि क्या है सीईटी क्वालिफाई है, ठीक है। और फिर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज वो मेरिट बेस पे किया जाएगा, ठीक है। यानी आप लोगों के एग्जाम में कितने नंबर आएंगे उसके ऊपर आप लोगों को मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है या आप लोगों की पोस्ट या डिपार्टमेंट में किस में आपको जाना है वो आप लोगों के द्वारा, यानी जो कैंडिडेट देंगे, ठीक है ना, जो मेरिट बेस पे कैंडिडेटों के द्वारा जो प्रीफ्रेंस दी जाएगी उनके द्वारा ही मतलब आप लोगों को आगे कौन सी पोस्ट मिलेगी ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैंडिडेट विल बी कंसीडर ओनली अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ ए पोस्ट विच दे हैव अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आप लोगों को मान लो भाई, एक अगर एक में 5 वैकेंसी निकली हुई, आपने 3 में अप्लाई किया है, ठीक है, और आप लोगों ने 3 में अप्लाई किया, तो आप लोगों के लिए वही पोस्ट मानना होगी। जो 2 बची है ना उनमें आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा, चाहे आप लोगों के नंबर इनसे ज़्यादा हो चाहे कम हो भाई, ठीक है। even if they are higher or merit in a common result but they have not apply any category of post they will be not considered for selection of against the post। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया भाई, बेशक थारे नंबर फालतू हो, यानी ये दो दो पोस्ट बच गई, यानी कट ऑफ तो थारे नंबर बेशक फालतू हो, लेकिन हमने इसमें अप्लाई ये नहीं करा क्या, तो थारा इस तक कोई लेना देना नहीं, हमने इसमें तक खत्म, यानी हम उस सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आ सकते, थारा लेना देना इन तीन ना खातर होगा। तो भाई मेरा तो बस सलाह यही है कि जितनी भी आप लोगों की पोस्ट निकले उन सारे में क्या कर दियो, अप्लाई कर दियो, ठीक है। प्रीफ्रेंस अपने हिसाब से जो आप लोगों जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते हो आप उस तरीके से अपनी प्रीफ्रेंस दे सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा बात करेंगे, अब पोस्ट प्रीफ्रेंस के ऊपर ही बात आ जाती है। तो इन्होंने कॉलम नंबर 19 अलग से दे रखा है। तो 19.1 में इन्होंने बोला इफ skill or written examination is held from multiple post of department then the detail option of a various post and department will be टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑनलाइन, ठीक है। तो यानी भाई अलग अलग वेरियस में भाई अलग अलग डिपार्टमेंट खातर अलग अलग पोस्ट पर अगर एग्जामिनेशन लिया जाएगा, एक एग्जामिनेशन मतलब लिया जाएगा कमीशन के द्वारा और अलग अलग पोस्ट पर डिपार्टमेंट के लिए, तो कैंडिडेट वहाँ पे क्या करेंगे, ऑनलाइन उनको मतलब प्रीफ्रेंस देनी पड़ेगी। ही सी विल नॉट बी कंसिडर फॉर पोस्ट और डिपार्टमेंट इफ़ ही सी विल नॉट बी इंडिकेट हीज हर प्रीफ्रेंस फॉर इट। तो वही बात जो पीछे बताइए कि भाई अगर उन्होंने भाई किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, मान लो भैया आपने पोस्ट प्रीफ्रेंस मान लो 1 2 3 और 4 और जो 2 बची उन पे प्रीफ्रेंस नहीं दिया, तो आप लोगों को उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कन्फर्म्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन विल बी ट्रीट एज द फाइनल विल बी नॉट चेंज, ठीक है ना, सब्सकेंटली अंडर द सर्कमस्टेंस, ठीक है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली एक्सरसाइज फॉर द ऑप्शन। तो यानी कहने का मतलब इन्होंने बोला कि जब आप लोग फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो फॉर्म भरते टाइम आप लोगों की पोस्ट प्रीफ्रेंस अपनी अच्छी तरीके से देना, क्योंकि वो फिर फाइनल मानी जाएगी। जो आप फॉर्म में फिल कर दोगे ना पहला नंबर पे या दूसरे नंबर पे या तीसरा नंबर पे या चौथे नंबर पे या, तो वो फाइनल मानी जाएगी, उसके बाद में उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो फॉर्म भरते टाइम अपनी पोस्ट प्रीफ्रेंस पर पूरा पूरा ध्यान देना भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे जो बात करते हैं इसमें कुछ और बात इन्होंने अप्लाई कर रखी कि वंस द कैंडिडेट हैन बी allotted his and her available preference as per
हिज एंड हर मेरिट सी विल बी नॉट कंसिडर फॉर एनी ऑप्शन, ठीक है। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस पोस्ट डिपार्टमेंट आर केयरफुली। तो इन्होंने बोल दिया भाई कि जब अगर आप लोग एक बार मतलब आप लोगों ने कोई प्रीफरेंस दे दी, ठीक है, वो फाइनल होगी, तो उसके बाद में उस पर यानी अगर आपके बाद में कोई और प्रीफरेंस आपके पास रह गई है भाई, मान लो और किसी पोस्ट की रहेगी और उसकी मेरिट आपसे ज़्यादा है, तो वो फिर आप लोगों को कंसीडर नहीं करी जाएगी, ठीक है। और इन्होंने बोल दिया द ऑप्शन ऑफ ए प्रीफरेंस ऑफ ए एक्सरसाइज एंड कन्फर्म द कैंडिडेट विल बी ट्रीट फाइनल और इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई वो फाइनल हो जाएगी और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो आप लोग अपने हिसाब से प्रीफ्रेंस पूरी समझदारी से अपने करना, आप लोग किस में जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट थी। अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, इसमें जाकर ज्वाइन कर लो, हरियाणा CET स्टडी मटेरियल के नाम पे। देखो इस चैनल पर हमने PDF, ठीक है, बुक्स और सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, तो इसमें जाकर ज्वाइन कर लो, नीचे इसका लिंक दे रखा है, बहुत फायदेमंद रहेगा हर खातर। अब बात करते हैं कि जो प्रीफ्रेंस आप लोगों को देनी है वो अपने हिसाब से देनी है। देखो भाई सबकी अलग अलग डिपार्टमेंट की हो सकती है, मतलब सभी ये सोचते हैं कि भाई मुझे एक्साइज का मिल जाए, मान लिया अगर एक्साइज में कुछ भी कल रखा या मतलब रेवेन्यू का आता है या कुछ भी आता है, तो आप लोग चाहोगे कि उसमें मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों को प्रीफरेंस अपने हिसाब से देनी है। आप लोग जैसे मान लो भाई आप लोगों के 45 आगे, ठीक है, तो 45 आगे और आप लोगों की ये तीसरी प्रीफरेंस थी कलर की, ठीक है, और कोई भी डिपार्टमेंट मान लो, तो आप लोगों इन दो या की क्लियर नहीं हुई, तो आप लोगों को इस ये वाली मिलेगी फिर, ठीक है, क्योंकि इसकी 45 ही थी। तो इनकी जो मतलब कट ऑफ लगेगी पोस्ट वाइज, इसकी कट ऑफ इतनी है, 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 ठीक है। फिर आप लोगों के नंबर देखे जाएंगे। आप लोगों ने पहले भर रखी थी एक्साइज, लेकिन आप लोगों की कट ऑफ नहीं जा रही, तो आप लोग मतलब आप क्वालिफाई हो लेकिन कट ऑफ नहीं जा रही, तो आप लोगों को ये डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा भाई। फिर दूसरी वाली भाई आपकी कट ऑफ मतलब आपके नंबर इसकी कट ऑफ से नहीं मिल रहे, तो आप लोगों को ये भी डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी कट ऑफ से आपके नंबर ज़्यादा है, तो आप लोगों को ये प्रीफरेंस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, अब जब फॉर्म निकलेंगे 1-2 हफ्ते में, तो अपनी प्रीफ्रेंस जो है पोस्ट प्रीफ्रेंस उसको ध्यान से और पूरी केयरफुली आप लोग अप्लाई करना भाई, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भाई, और चैनल सब्सक्राइब करके ना तो हम जी से देश को, ठीक है। थैंक यू, लव यू सारे, राम राम और राधे राधे भाई।